नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों कुंभ लव राशि फल 22 से 31 जनवरी 2025। सबसे पहले आप ये देखें कि कुंभ राशि प्रेम की एक सच्ची राशि है और कुंभ राशि वाले जातक जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए सर्वस्व निछावर कर देते हैं। मतलब उसके लिए धन तन मन धन से ये लगते भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा इन्हें तब होती है जब वही व्यक्ति इन्हें इग्नोर करने लगे, वही व्यक्ति इनका महत्व ना समझे, तो ये बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं। वर्तमान की यदि हम बात करें तो लिविंग रिलेशनशिप की स्थितियां काफी मजबूत देखी जा रही हैं। एक और खास बात, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, सुनो। कुंभ राशि वाले जातक किसी को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा समय आ रहा है और वो समय विशेष रूप से 22 से 27 जनवरी तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो ये समय आपके लिए ज्यादा लकी, ज्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। एक और खास बात, इस समय में आप अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं। इस समय में आप पार्टनर के साथ में विशेष रूप से अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हैं। एक खास स्थिति बन रही है। जो एक तरफा प्रेम में है उनके लिए ये समय बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग को बढ़ा रहा है और ये वर्तमान में स्थिति देखने को मिल रही है। एक और खास बात मित्रों, कुंभ राशि वाले जातक सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। ये बात भी मेरी बहुत ध्यान से समझना। कुंभ राशि वाला जातक हमेशा अपने परिवार को लेकर चलता है, हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचता है, हमेशा अपने परिवार के लिए कुछ करने की कोशिश करता है। ये चीज ज्यादा देखी गई है। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं, वर्तमान के समय में क्या चल रहा है और पूर्व में क्या हुआ है उसे सुनो। लिविंग रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा कुंभ राशि के यदि ब्रेकअप देखे गए हैं अगस्त के महीने में, विशेष रूप से अभी अक्टूबर के महीने में और नवंबर और दिसंबर के महीने में, ये जो समय गया है इसमें भी ब्रेकअप ज्यादा हुए हैं। लेकिन मैरिड लाइफ में जो तलाक जैसी स्थितियां हुई हैं वो 2022, 2023 और 2024 की स्थितियों में काफी नेगेटिव समय रहा है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सबसे नेगेटिव समय की यदि हम बात करें तो इनके लिए आया है और वो आया है इनके अप्रैल के महीने में। और कुंभ राशि वाले जातकों ने 2023 में अप्रैल के महीने में काफी पीड़ा को सहन भी किया है। अब कुछ लोग मेरे पास में आते हैं, गुरुजी हमारा तो 3 साल का ब्रेकअप चल रहा है, हमारा 4 साल ब्रेकअप को हो गए हैं, पार्टनर ने हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया है, क्या वो पार्टनर रिटर्न वापसी करेगा? आज मैं वो कड़वा सच आपको बताने वाला हूं जो है बहुत खास। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वर्तमान में मंगल यहां पर चल रहे हैं। ये मंगल रोमांस के कारक है, ये मंगल प्रेम के कारक है, ये मंगल आपके गुप्त संबंधों को प्रभावित भी कर रहे हैं। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आपने ये वर्तमान के समय में जरूर देखा होगा कि पार्टनर के साथ में जो रिलेशन है वो आपके अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही रिलेशन फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं तो ब्रेकअप की स्थितियां केंद्रित होने लगती हैं। ये चीज आपने नोटिस नहीं की तो कर लेना। दूसरी बात, थर्ड पार्टी रिलेशन में वर्तमान में कुंभ राशि का लगाव ज्यादा है, ये बात भी ध्यान देना। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ज्यादा वर्तमान के समय की यदि हम बात करें तो मंगल छठे में चल रहे हैं, जिसके चलते मैरिड लाइफ में विवाद देखे जा रहे हैं। मैरिड लाइफ का व्यक्ति यदि थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा हुआ है तो आप जानने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज कुंभ राशि वाले जातकों को सहन करनी पड़ रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप जानकर भी अनजान बन रहे हैं। वर्तमान में आपका पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा हुआ है और कुंभ राशि वाले जातक स्वयं थर्ड पार्टी रिलेशन में वर्तमान में जुड़े हुए हैं। भौगोलिक स्थितियों पर ज्यादा इनका प्रेम बरस रहा है। कुंभ राशि के वर्तमान में थर्ड पार्टी रिलेशन में कुछ राशियों में रिलेशन ठीक चल रहे हैं, जैसे कुंभ का धनु में अभी रिलेशन थोड़ा ठीक चल रहा है, कुंभ राशि का वृषभ राशि में,
कुंभ राशि का यहाँ पर हम एक कह सकते हैं थर्ड पार्टी रिलेशन में तुला राशि, और कुंभ राशि में मीन राशि थर्ड पार्टी रिलेशन में काफी एंजॉय प्रेम को, यहाँ पर एंजॉय को विशेष रूप से एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि वर्तमान का जो समय इनकी ये पीड़ित कर रहा है, ये पार्टनर इनको रुला रहा है। वर्तमान में पार्टनर कुंभ राशि वाले जातकों को रुला रहा है, और सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं कुंभ राशि से यदि कोई जातक हैं तो वो मकर राशि के। पार्टनर कुंभ राशि का मकर राशि वाले जातक को ज्यादा झगड़ालू बना रहा है, जिद्दी बना रहा है, और कुंभ और मकर में बार बार विवाद होते हैं और फिर कैचअप हो जाते हैं। कुंभ और मकर में, कुंभ और कन्या में, कुंभ और वृषभ राशि में बार बार विवाद होंगे, लेकिन रिलेशन चल रहा है, फिर भी प्रेम चल रहा है, फिर भी रिलेशन मतलब चल रहा है। लेकिन कन्या राशि में तो स्थितियां ऐसी हैं कि रिलेशन टूटा तो पार्टनर याद ही नहीं करता, और अगर याद कर भी रहा है तो फिर भी रिलेशन उतने अच्छे नहीं देखे जा रहे। यहां पर यह बात जरूर मानिए कि फिर भी कन्या में रिलेशन कुंभ के चल रहे हैं थर्ड पार्टी रिलेशन में। अब ये सुनिएगा कि वर्तमान का जो समय है वो क्या क्या हानियां दे सकता है। सबसे पहली स्थिति, यहां पर मंगल बैठे हुए हैं, तो सबसे पहली स्थिति तो ये है कि माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर ये समय ज्यादा नेगेटिव है। इन्फेक्शन और खुजली विशेष रूप से इस समय में हो सकती है, और ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी 24 से 31 के बीच ज्यादा। मैं यहां पर यह भी बता दूं कि दूसरों की बातों में आकर आपके अपने रिलेशन भी ब्रेकअप में जा सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक और खास बात, संतान को लेकर, संतान के स्वास्थ्य को लेकर कुंभ राशि वाले जातक इस समय में थोड़े से पीड़ित दिखाई देंगे। ये चीज भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि आप अनुभव करेंगे इसका 24 से 31 के बीच। संतान के कारण आपको थोड़ा पीड़ित होना पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर कुंभ राशि वाले वो जातक जो कहीं ना कहीं अपने प्रमोशन की इच्छा रखते हैं, तो मंगल जैसे ही यहां पर लौटेंगे तो इनके लिए ये समय ज्यादा अच्छा हो जाएगा। रुका हुआ पैसा इनको मिलना शुरू हो जाएगा। प्रेम संबंधों में ये एक पॉजिटिव स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 27 से 31 के बीच कुंभ मेष के संबंध जुड़ेंगे, कुंभ सिंह से संबंध जुड़ेंगे। कुंभ राशि के और मकर राशि में ब्रेकअप यदि चल रहे थे तो इन राशियों में कांटेक्ट होने की संभावना ज्यादा रहेगी। एक और खास बात, यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इस समय में आपकी यात्राएं बहुत होंगी। इस समय में आपके रिलेशन फिजिकली इन्वॉल्व ज्यादा रह सकते हैं, और ये बात मेरी 100% मान लेना कि फिजिकल रिलेशनशिप के बाद आपके विवाद भी हो सकते हैं, बहस भी हो सकती है। पार्टनरशिप प्रेम को लेकर बहस हो सकती है। पार्टनर को बहुत ज्यादा इस समय में हम ये कह सकते हैं कुंभ राशि वाले जातक गाली गलौज भी करते हुए नजर आएंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि लज्जित स्थिति यहां पर केंद्रित हो सकती है, इसमें कहीं कोई दौरा नहीं। एक और खास बात, ये जो समय है तो यहां पर जो समय चल रहा है वो केंद्रित अवस्था में है। ये समय केंद्रित अवस्था में है, तो इस विषय का विशेष ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि मंगल यहां पर जो भाव में आ रहे हैं, पंचम भाव है। पंचम भाव किसका होता है? प्रेम का होता है। पंचम भाव पुत्र का होता है। पंचम भाव शिक्षा का होता है, और पंचम भाव ही संबंधों का भी होता है। जो संबंध परिवार में बिखर गए थे, जो संबंध आपके पिता पुत्र में बिगड़ गए थे, जो संबंध कहीं ना कहीं आपके अपने रिलेशन में बहुत ज्यादा उलझ गए थे, वो संबंध यहां पर जुड़ेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। अगला व्यक्ति आपसे माफी मांगेगा, और कई बार मांगेगा। आप 22 से 31 के बीच में ये अनुभव करेंगे कि जो व्यक्ति आपको दिसंबर के महीने में करंट में छोड़कर गया था, जो व्यक्ति आपको जनवरी के महीने में
विशेष रूप से जिसके साथ में थोड़ी बहुत नोकझोंक आपकी हुई है, वो व्यक्ति यहां पर रिटर्न वापसी कर रहा है। ये चीज आपको देखने को जरूर मिलेगी। एक और खास बात यहां पर मैं आपको बता दूं, अभी तक क्या हो रहा था कि ऐसा हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत ज्यादा मेरे लिए कुछ ना कुछ विशेष रूप से पीड़ित कर रहा है, मेरे रिलेशन के लिए पीड़ित कर रहा है। यहां पर आपके मन में ओवर थिंकिंग पार्टनर के कारण ज्यादा हो रही थी, पार्टनर को लेकर चिंताएं ज्यादा घर कर रही थी। अभी तक 2022 तक जो योग है वो ओवर थिंकिंग को बढ़ाने वाला है, बेफिजूल के खर्चों को कराने वाला है, अकारण दुर्घटनाओं के योग 100%। ये बात ध्यान देना, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस समय में एक्सीडेंट के योग कुंभ राशि वाले जातकों के ज्यादा देखने को मिलेंगे। और ये चीज आप मेरी लिख लेना, क्योंकि नोटिस कर लेना, आप इस बात का ध्यान देना, जो ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे वो लोग यहां पर 100% धोखा खाएंगे। और ये चीज आपको 31 जनवरी से पहले अनुभव जरूर होगी, ध्यान रखिएगा। एक्सीडेंट के योग, चोट चपेट, दुर्घटनाओं की स्थिति केंद्रित ज्यादा रहेगी। और 22 से 31 का समय आपके लिए नेगेटिव केवल इसलिए है, खुजली इन्फेक्शन हो सकती है, पानी में ज्यादा नहाना आपके लिए हानिकारक रह सकता है। और विशेष ये बात ध्यान रखिएगा कि इस समय में दुर्घटनाओं के योग, ओवर थिंकिंग का ज्यादा होना, विशेष रूप से अपने माता पिता परिवार को लेकर चिंताएं इसमें बढ़ेंगी। और सबसे ज्यादा रिश्ते अगर टूट सकते हैं तो वो रिश्ते आपके टूटेंगे 22 और 23 तारीख में। ये बात ध्यान दीजिएगा, 22 और 23 तारीख में विशेष रूप से कुंभ राशि वाले जातकों के ब्रेकअप भी 100% होंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे मीन राशि में शुक्र का प्रवेश होगा तो आपको क्या होगा कि एक तो आपको धन मिलना शुरू हो जाएगा, जो रिलेशन आपके टूटे थे वो रिलेशन आपके जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अब यहां पर संतान के लिए ये समय ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो इस समय में कोई विशेष हानि आपको नहीं होगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। लेकिन फिर भी ये बात कहूंगा, मंगल की अष्टमस्त दृष्टि है, इसलिए हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी के मंत्र का जप जरूर करें। संतान को लेकर बहुत ज्यादा पीड़ित स्थिति नहीं है और ये समय गर्भाधान संस्कार के लिए भी बहुत ही अति उत्तम रहने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। केवल मैं ये कहूंगा, व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में अधिक लाभ होने की संभावना इस समय में है। रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, इस बात की स्थिति बन रही है। गुप्त विद्याओं का ज्ञान, आध्यात्म में ज्यादा रुचि होना, भगवान के प्रति विश्वास का ज्यादा बढ़ना, पार्टनर के खोने के बाद आपका विश्वास भगवान के प्रति बढ़ा है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक और खास बात, तुला जो राशि है वो शुक्र की राशि है, लेकिन अभी ये केंद्र त्रिकोण में आए हैं, केंद्र त्रिकोण। तो केंद्र में आकर यहां पर जिन लोगों के ब्रेकअप वर्तमान में कुंभ राशि और मिथुन राशि के चल रहे हैं, कुंभ राशि और कन्या राशि के चल रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप में, तो ये बात ध्यान रखिएगा, फरवरी के महीने में इन राशियों से मिलन की स्थिति 100% केंद्रित होगी। अब मेरी ये बात सुन लो जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैरिड लाइफ में कुंभ राशि वाले जातक हमेशा ये चाहते हैं कि पार्टनर उनकी सुने, ये चीज सबसे ज्यादा देखी गई है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, कुंभ राशि वाले जातक दिल के बहुत साफ होते हैं, ये बात मेरी आप मान लेना। आपको ये भी बता दूं कि कुंभ राशि वाले जातक जब तक उनका पार्टनर उनको बार बार कॉल करता रहेगा, मैसेज करता रहेगा, तो कहीं ना कहीं कभी कभी इनके मन में ऐसा आता है ये पार्टनर मेरे से दूर हो जाए तो बहुत अच्छा है। पत्नी से कभी कभी ऐसा मन होने लगता है, या पति से कभी कभी ऐसा मन होने लगता है कि ये मुझसे थोड़ा दूर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जैसे वो व्यक्ति दूर होने लगता है तो असहनीय पीड़ा होने लगती है, और इस बात का अनुभव भी कुंभ राशि वाले जातकों को हो जाता है कि यार ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसके बगैर जीना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये स्थितियां कुंभ राशि वाले जातकों की हैं,
और कुंभ राशि वाले जातक, ये मैं 100% कह रहा हूं कि कुंभ राशि वाले जातक प्रेमी तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ राशियों के साथ में इनके विवाद होते रहते हैं। जैसे कि कुंभ और मेष के संबंध में विवादित स्थिति पाई गई है, ज्यादा इनके आपस में विवाद होते रहते हैं, रिश्ते चलते हैं लेकिन इनके आपस में विवाद होते रहते हैं। मेष कुंभ में, मेष राशि और कुंभ राशि में, कुंभ राशि में और वृश्चिक राशि में भी ऐसी स्थिति देखी गई है, और कुंभ राशि में और सिंह राशि में भी ज्यादा विवाद होते रहते हैं, रिश्ते चलते हैं, लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों को इन राशियों के साथ में झुककर चलना होता है, बहुत ज्यादा सहन करके चलना होता है, कई बार तो बेइज्जत भी होना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपनी लव लाइफ के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में एक सटीक जानकारी चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही।